हेलो भाई, राम राम सारे ने, क्या हाल है। और एक स्टार चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है भाई आज की वीडियो होने वाली है आपकी कमेंटा के ऊपर। जितने भी आपने मेरे तक कमेंट करे थे मेरी पुरानी वीडियोस पे, उनके ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी आपकी कमेंट पढ़नी और आपको आंसर देते हैं फिर फटाफट। तो भाई सबसे पहली कमेंट थी भाई विशेष चौधरी भाई की कि भाई ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिलता है क्या। भाई फिर एक मुकेश डिंगरा भाई भी है, उसने भी बोला था कि भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर आना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मतलब वही वर्क वीज़ा मिलता है क्या। भाई देखो भाई, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अगर जो आपने ऑस्ट्रेलिया में या किसी वेस्टर्न कंट्री में, मतलब जो मेन कंट्री है जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन चीज़ों में जहाँ तक मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में देखो ये पैटर्न है। अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले तो आपको आपके पास किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास। अगर जब आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा उस कंपनी का, तो उसके बाद आप अपनी फाइल एम्बेसी में डाल सको। उसका प्रोसेस ऐसे होता है, जैसे यहाँ कंपनी, मेरी कंपनी में वैकेंसी निकालूंगा कि भाई मैंने 4 बंदे चाहिए हैं और मैंने सिर्फ 2 बंदे मिल पाए ऑस्ट्रेलिया से, और मैं 2 बंदे इंडिया तक मंगाना चाह रहा हूँ। वही सेम फील्ड में काम करने लग रहे हैं, उनके पास स्टडी भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और मैं उनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो उस केस में आपने भाई वर्क वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज डायरेक्ट वर्क वीज़ा मिलना भाई मैंने सुना नहीं ऐसा केस था। बाकी अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है यहाँ किसी कंपनी का, आपके पास वहाँ आपने उस कोर्स की स्टडी कर रखी है और आप वहाँ काम भी करने लग रहे हो सेम फील्ड में, तो आप उसने मतलब आपने वर्क वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे इन वर्क वीज़ा नहीं बोला अगर भाई स्किल कोर्सेज, स्किल वर्क वीज़ा बोला अगर इस टाइप के वीज़ा वगैरह तो जल्दी मिल जाए। बहुत सारे मैंने कई केस ऐसे भी सुने हैं, मतलब सुने हैं, सच्चाई है इसका, बात करते किसी ने पता नहीं होता कि भाई टूरिस्ट पाए कुछ बच्चे, मतलब कुछ एज्ड, मतलब बच्चे हैं ना तो कम देने लग गया अभी, बट टूरिस्ट पाए कुछ एज्ड लोग और उन्होंने यहाँ पर आके वर्क वीज़ा ले लिए 1 या 2 साल के, जैसे भी उन्हें क्राइटेरिया थे। तो भाई उसके बाद था भाई मुकेश भाई का कॉन्टैक्ट कैसे करूं। भाई कॉन्टैक्ट करने का देखो सीधा सा ऑप्शन है। मैंने मेरे ख्याल से मेरी पुरानी 2-3 वीडियो ने छोड़ के मेरी हर एक वीडियो में आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी, स्नैपचैट आईडी है। आप मैंने इंस्टाग्राम पे कभी मैसेज कर सको हो, स्नैपचैट पे कभी मैसेज कर सको हो और भाई यूट्यूब पे कमेंट कर सको हो। मैं आपका होपफुली बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। बाकी सब तो बेस्ट इंस्टाग्राम है, मैंने कमेंट कर लो मेरे को वहाँ और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद भाई सचिन राणा भाई का एक कमेंट था कि पे रेट इन कंस्ट्रक्शन। भाई देखो, जो मैंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत सारे के कमेंट आए थे भैया कि भाई पे रेट कितना है कंस्ट्रक्शन में, काम कैसे मिल सका है, या ऑस्ट्रेलिया कंस्ट्रक्शन जॉब पर कैसे। एक भाई रणबीर भाई का भी कमेंट था कंस्ट्रक्शन के काम पर कैसे ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई मैंने आपको 2 बार पहले बता दी, वर्क वीज़े का सेम प्रोसेस है हर एक फील्ड में। आपके पास अगर जॉब ऑफर लेटर है तो आप आ सकते हो। दूसरी बात भाई हुआ है पे रेट पर स्टार्ट हुआ है। भाई पे रेट यहाँ डिपेंड करे $25 से लेकर $80 पर आवर कंस्ट्रक्शन के पे रेट हैं अब तक। डिपेंड करे आप कौन सी फील्ड में हो, कहाँ काम करने लग रहे हो और किस लेवल तक का काम करने लग रहे हो। अगर आपने एक्सपीरियंस है तो आपने बहुत अच्छा पे रेट मिलेगा। बट अगर स्टार्टिंग में जैसे अब नए बच्चे भी आए हैं तो उन्हें $25 पर आवर तो ईजिली मिल जाए कहीं भी कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद भाई वो प्रदीप भाई का भी कमेंट था कि पे रेट बताया नहीं तो काम क्यों करें। तो भाई काम कर लो, अच्छे काम है कंस्ट्रक्शन का भाई, अपनी मेंटालिटी वाला काम नहीं जैसे इंडिया में होता है। यहाँ मतलब हर एक काम की वैल्यू है, हर एक जॉब रिस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करना लग रहे हो रिस्पेक्टेड है। आप क्लीनिंग करने लग रहे हो या भाई कंस्ट्रक्शन में काम करने लग रहे हो, आप ऑफिस में काम करने लग रहे हो, हर बंदे की रिस्पेक्ट है सोसाइटी में और सबके अच्छे पे रेट हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई जो ऑफिस में बैठा है उसके ज़्यादा पे रेट है या फिर जो धूप में काम करने लग रहा है उसके कम पे रेट है। सबके अच्छे पे रेट है और अच्छी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो कंस्ट्रक्शन में काम करने का भाई मेन कारण क्यों है, आप किसी भी ट्रेड में काम करना कारण, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई स्किल आ जाए भाई प्रदीप भाई, और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते। मेन कारण तो यही है कंस्ट्रक्शन में काम करने का। उसके बाद भाई शेख सिराज अहमद भाई ने कमेंट किया है भाई प्लीज़ मेक वीडियो ऑन माइनिंग ट्रक जॉब्स। भाई फॉर श्योर बहुत जल्दी बनाऊंगे भाई माइनिंग ट्रक्स के ऊपर भी वीडियो। मैंने ट्रक्स लाना था वीडियो में भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाए क्योंकि ये सारे काम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, पर्थ में। बट हाँ इनके ऊपर अगर पिंटू भाई नीटू भाई के पास कोई वीडियो या फोटो हुए तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके वे जरूर डाल दूंगा बीच में क्लिप, और उनसे इसके बारे में सारी जानकारी ले लूँगा कि किस तरह काम होया करता और किस तरह, क्योंकि जो मैक्सिमम अपनी माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में वहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है भाई, मेलबर्न में इतनी ज़्यादा माइनिंग नहीं होती। उसके बाद भाई रूरल इंडिया एक अकाउंट है, उसने किया है कमेंट ट्रेड कोर्स में एडमिशन पर वीडियो बनाओ। भाई ट्रेड कोर्स में एडमिशन, पहली बात है भाई देखो इंडिया में ट्रेड कोर्स में एडमिशन कई एजेंट का मिल जाए, कई एजेंट का नहीं मिलता। बाकी ट्रेड कोर्स ये है अगर आपके नॉर्मली तो कारपेंटरी, फैब्रिकेशन, ब्रिक लेयरिंग
आपका भाई ऑटोमोटिव, पेंटिंग, कुकरी और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन है, इन कोर्स में एडमिशन लेना है मतलब मुश्किल है। बाकी सारा हम आप ले इसको ट्रेड कोर्स में एडमिशन कैसे ले भाई, देखो एजेंट तो आपको यहाँ भेजता है डिग्री में, बैचलर में, क्योंकि बोलते हैं कि इसमें चीज़ में वीज़ा आना आसान है बैचलर में बजाय कि ट्रेड कोर्सेज के। हॉस्पिटलिटी वाले कई कोर्स में एडमिशन मिलता है, इसमें फ़ीस ज़्यादा हुआ है। बाकी एडमिशन कैसे लें भाई, वो तो बस एजेंट ने बताओगा, आप तो फीस पे कर दो और ले लो। बाकी ट्रेड कोर्स हैं अच्छे भाई, एक तो आपका बहुत जल्दी PR पाथवे है। अगर आप ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले रहे हो यहाँ आने के बाद तो आपने बहुत जल्दी PR मिल जाएगी, क्योंकि एक तो 2 साल में कंप्लीट हो जाए, बैचलर कंप्लीट हो गए 3 साल में और ट्रेड कोर्स कंप्लीट हो जाए 2 साल में। उस 2 साल के बाद आप डायरेक्ट अपना वर्क वीज़ा डाल सको, इसने TR बोलना है, TR डाल का अपना का काम कर सको। उसके बाद भाई मोहम्मद हसीन, विच सिटी यू आर? भाई मैं अभी फ़िलहाल मेलबर्न में हूँ, मेलबर्न ओपर क्रॉसिंग में मतलब फ़िलहाल हूँ मैं, ओपर क्रॉसिंग कैसे पर बेटर रुकनी ना, तो मैं मेलबर्न में हूँ भाई फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में। सचिन राणा, रेंट फॉर हाउस। भाई जो घर की वीडियो बनाई थी भाई, उस घर का रेंट होगा ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने लगा है उस एरिया में है आपका वही 2000 से लेकर 2200 तक, जहाँ हम रहने लग रहे फिलहाल। अब इस घर का रेंट है भाई $1900 पर मंथ। आपका गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल और वाईफाई बिल ये आपने लगता पे करने पड़े हैं, तो इनका और थोड़ा और जोड़ लो तो वो ऑलमोस्ट बात चली जाए। बाकी सिर्फ रेंट $1900 है, $1950 पर मंथ। अब भाई मैं क्या काम करता हूँ भाई, यह वीडियो में बाद में बताऊंगा सब आखिर में, पहले और कमेंट आकर रिप्लाई कर दूँ। जितेंद्र भाई, NDT लेवल 2 में जॉब मिल सकती है? भाई जितेंद्र भाई, मैंने NDT लेवल 2 का बिल्कुल भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं भाई मैंने, क्योंकि कई बार हर फील्ड की अलग जॉब क्राइटेरिया का अलग नाम हुआ है। बाकी मैं इसमें समझ नहीं पाया, मेरे तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो तो फिर मैं इसका जवाब बिल्कुल जल्दी दूंगा आप तक। HR गेमिंग आफ्टर 12th और बैचलर, भाई ये सब का बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन होगा कि भाई बच्चे ने आफ्टर 12th भेजे हैं या बैचलर के बाद भेजे हैं। भाई आफ्टर 12th आना बिल्कुल बेस्ट चीज़ है अगर ऑस्ट्रेलिया में आना है। उसके रीज़न कुछ हैं, देख सबसे पहला तो भाई आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं 12th करने के बाद, क्योंकि आपका स्टडी का टच रहता है। यहाँ जब आओगे आपने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ आने के बाद अगर आप कोर्स चेंज भी करोगे ना तो आपने मतलब इतनी तकलीफ ना आवे जितना आपने मास्टर्स में आवा, क्योंकि बैचलर्स में आपका एक तरह का बेस बन जाए इनके अकॉर्डिंग। तो अगर आप बैचलर्स में आओगे तो आप कोर्स इजी चेंज कर सको, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा है। दूसरा भाई आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जब PR तक जाओगे तो उस चीज़ में मतलब आपने थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जल्दी वर्क वीज़ा मिल जाए, बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाए। तीसरा ये तो होगी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्यों आवे। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी भाई 12th के बाद क्यों भेजना चाहिए बच्चे ने, उसका रीज़न ये है क्योंकि 12th के बाद ही बच्चे की मेन एज हो भाई अपने वहाँ बिगड़ने की। उसके बाद वो कॉलेज में जावा है तो फिर गलत हरकत करे है वहाँ, तो इस कारण 12th के बाद यहाँ भेज दो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आओगी तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो बेस्ट है 12th के बाद आओ और अपना जल्दी जल्दी यहाँ काम करो। तो भाई बस ये सारे कमेंट थे। वो कमेंट रहेगा भाई मैं क्या करता हूँ। भाई देखो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया था मैंने लगभग 3 साल हो जाएंगे, मार्च में 10 मार्च में 3 साल हो जाएंगे। सबसे पहले भाई आते थे मैंने करी थी ऊबर के बाद भाई मैंने कंस्ट्रक्शन में काम करा था। मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल। उसके बाद मेरे एंकल में इंजरी हो गई थी भाई काम पे, तो उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन में काम करना छोड़ दिया था। तो ये लगा लो पिछले 1 साल तक मैं सिर्फ अप डाउन नहीं करना लग रहा, मतलब भाई कभी काम कर लिया कभी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा एंकल की इंजरी हील नहीं हुई थी, वो अंदर के जो टिश्यूज़ थे वे टूट गए थे थोड़े से। तो बाकी उसके बाद मैंने बीच में ड्राइविंग भी करी थी भाई, वैन ड्राइविंग करा करता मैं। और वैन ड्राइविंग के बाद फिर मैंने अब ऑलमोस्ट मैंने लगभग 5 महीने हो गए हैं मैं मतलब फ़िलहाल रेस्ट पे, क्योंकि जाने से पहले इंडिया जाने से पहले मैंने 2 महीने का रेस्ट लिया था, क्योंकि एक तो मेरा कॉलेज था, दूसरा मेरी भाई फिर वो एंकल करके थोड़ा सा पेन था इसमें। फिर उसके बाद लगभग 1.5 महीना में इंडिया चला गया था। आने के बाद मैंने छुट्टियाँ ले ली थी। बाकी अब फिलहाल मैं क्या काम करना लग रहा हूँ भाई, मैं अब वुलवर्थ करके यहाँ सुपर मार्केट चेन है एक, उसमें मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ भाई, प्रोड्यूस टीम मेंबर में उसमें यो मैं फ़िलहाल काम करने लग रहा हूँ। बट अब मेरा एंकल ठीक है था, मैं होपफुली जल्दी काम स्टार्ट कर दूँगा अपनी ट्रेड फील्ड में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो भाई ये सारे आपके कमेंट थे। कमेंट करने के लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करो भाई, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। बट मेक श्योर भाई मेरी सुनने के बाद आप किसी एक अच्छे एजेंट से जिसको भी आप जानते हो आपके आसपास, उससे सलाह ज़रूर लो, क्योंकि सबके अपने अपने, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानता जितने एजेंट जानते हैं उन चीज़ों के बारे में बारीकी से। बाकी नॉर्मल कंडीशन यही होती है हर चीज़ की, आफ्टर 12th आओ और बस बेस्ट है भाई यही काम। बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नई नई वीडियो आती रहेंगी। और भाई वीडियो देखने की बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, बाय बाय।